अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही दो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार। तो पहली रेसिपी जो है ना, ये मटन कढ़ाई की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना मटन कढ़ाई मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक देगची ले ली थी, उसमें मैंने मटन बहुत अच्छी तरीके से धो के और उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके वो डाल दिया। फिर मैंने इसमें 2 छोटी साइज़ की जो प्याज थी वो डाल दी कटिंग करके, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और मेरे पास यहाँ पे देखें 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसे मैं हाफ़ कटिंग करूँगी बीच में से 2 करके, और वो अभी मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, फ़िलहाल मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, ठीक है। इतना कि बस आपका गोश्त गल जाए और थोड़ी सी यखनी उसमें रहनी चाहिए। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना जनाब आपने करना है कुकर में, ठीक है। लेकिन मैं कुकर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे कुकर यूज़ करने में बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं ये प्रोसेस जो है इसमें देगची में कर रही हूँ। लेकिन आपने ये प्रोसेस कुकर में करना है, और कहाँ तक करना है, जब तक गोश्त गल ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये सारा मटन कढ़ाई की तरफ शिफ्ट करना है। मेरे पास कढ़ाई थी लोहे की, लेकिन वो पता नहीं क्यों कालक छोड़ती है यार, तो फिर इस वजह से मैंने जो है ना उसमें नहीं बनाई, क्योंकि मैं उसमें कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो वो काली हो जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ टमाटर बिछा दिए थे, और टमाटर जो है ना आप 10 मिनट लगेंगे इसको ढकेंगे ना, तो टमाटर की जो स्किन होती है ना वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। क्योंकि कढ़ाई में जो है ना ये स्किन वगैरह जो होती है ना, इसके छिलके आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो या तो आप ब्लेंड करके डालें या आप ऐसे डालें, लेकिन ये जो कढ़ाई मैं आपको बता रही हूँ ना, इसमें आप इसी तरह जो है टमाटर डालिएगा, और इससे ये होता है छिलके वगैरह भी नहीं आते और आपकी कढ़ाई में अच्छी ग्रेवी भी बन जाती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की कढ़ाई बन के जो है ना वो रेडी हो जाती है। तो अच्छा, ये प्रोसेस मैं आपको बता रही थी कुकर में करना है। देखें, अभी मैंने ये सब कर दिया, स्किन इसकी उतार दी। अब आपने क्या करना है, इसको गलाना है अच्छे तरीके से। देखें, यहाँ पे ये मेरा मीट अच्छे तरीके से गल गया है, और आपने इसी तरह का चपटा वाला जो स्पून होता है ना वो यूज़ करना है। जब आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ कढ़ाई आप अगर बनते हुए देखें तो उनके जो चमचे होते हैं ना वो बिल्कुल चपटे चपटे होते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं, उससे जो है ना आपका गोश्त जो है ना वो टूटता नहीं है, क्योंकि वो मीट ऑलरेडी वो गला चुके होते हैं। बस उन्होंने यहाँ पे जो है इस तरीके से स्पाइसेस डाल के उसको भूनना होता है, तो उस चमचे से जो है ना वो बोटियाँ जो होती हैं ना, उनका जो मीट होता है वो टूटता नहीं है, तो इसलिए जो है ना वो चपटे वाले चमचे यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना जब गोश्त गल जाए तो आपने कुकर से जो है ना अपना शिफ्ट करना है कढ़ाई में सारा सामान, ठीक है, और फिर ये आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन मैं कढ़ाई नहीं यूज़ करी, मैंने आपको बता दिया वो क्यों। तो मैं सारी चीज़ें इसी में डाल दूँगी। मैंने इसमें डाली थी कुटी हुई लाल मिर्च, डाली मैंने इसमें 2 टीस्पून। फिर मैंने इसमें सॉल्ट डाला, मैंने इसमें हाफ़ कप योगर्ट डाला, और मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल मैंने अब डाला है, और सारे स्पाइसेस भी मैंने इसमें अब डाले हैं, पहले मैंने नहीं डाले थे, ठीक है। और ये देखें, अब हमारा प्रोसेस है बस इसको भूनने का, क्योंकि ऑलरेडी मीट हमारा गला हुआ है, सारी चीज़ें गली हुई हैं। जो हमने प्याज इसके साथ डाली है ना, वो कुकर में अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी जो है ना वो गलेगी और भुनने में उसको आसानी होगी। देगची में जो है ना प्याज थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो थोड़ा सा भुनने में मुझे थोड़ा सा इसको टाइम लगा था, लेकिन अगर आप कुकर में करेंगे तो वो बहुत आसानी से गल जाएगी। फिर उसमें मैंने डाल दिया था भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और अभी मैंने इसमें डाला है ब्लैक पेपर, ठीक है। ब्लैक पेपर आपने जस्ट 1 टीस्पून डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बहुत ज़्यादा फ्लेवर उसका आने लगेगा, तो वो फिर कढ़ाई का अपना फ्लेवर भी चला जाएगा और आपकी कढ़ाई है ना वो बहुत काली काली सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे ये जो टमाटर आ रहे हैं ना साबुत साबुत, बस उसे और प्याज को हमने अच्छे से भूनना है, और यहाँ मेरी कढ़ाई अच्छे से भुन गई है। अच्छा, एंड के जो क्लिप है ना वो मुझसे मिस हो गए थे, जो मैंने गार्निशिंग वाले इसमें करे थे। इस ग्रीन चिल्ली के बाद मैंने कोरिएंडर वगैरह डाला था, तो वो मुझसे मिस हो गए थे। तो यहाँ मेरी कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो गई थी जनाब। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, और मैं सुबह सो के उठी और यहाँ पे जो है ना मैं जल्दी जल्दी इतना जो है ना सुबह उठने के बाद दिल ही नहीं चाहता किचन में जाने का, लेकिन यार जाना तो है, बनाना तो है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले मैं पराठे बना रही थी। पराठों को पहले मैं जो है ना बल दे के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ,
क्योंकि फिर जब पराठे बनाओ ना तो तवा वो घी वाला हो जाता है, फिर उस पर रोटी अच्छी नहीं बनती। तो पराठों को मैं बल दे के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं सबसे पहले रोटी बनाती हूँ। यहाँ मुझे फ़िलहाल अभी एक ही रोटी बनानी थी, क्योंकि जो है एक रोटी मुझे शबाना आंटी के लिए बनानी थी। पहले मैं उनके लिए पराठे बनाती थी, लेकिन जब से उन्हें थोड़ा सा हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो फिर उनको डॉक्टर ने पराठे, घी, तेल वाली चीज़ें मना कर दी, तो फिर मैं उनके लिए रोटी बनाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे ये शबाना आंटी कौन है? तो शबाना आंटी जनाब मेरी मेड है, और वो मेरे यहीं खाना खाती हैं सब जगह से फ़ारिग होके। तो मैं इसलिए जो है ना उनकी रोटी साथ ही डाल के रख देती हूँ। फिर बार बार किचन में आना, चूल्हा चलाना, बहुत मुझे जो है ना पैनिक सा लगता है सब कुछ। तो यहाँ पे जो है ना मैं इनकी रोटी बना रही थी, और पराठे जो है ना मैं असली घी में बनाती हूँ। और असली घी आपको पता है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो दूसरे वाले घी में भी मैं बनाती हूँ, लेकिन असली घी में भी बनाती हूँ। और असली घी के पराठे ना मुझे बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब असली घी में बनाओ ना पूरा घर ऐसा महकता है, तो साफ़ पता चल जाता है कि असली घी के पराठे बन रहे हैं। और इससे मतलब बच्चों के पेट में भी जो है ना कुछ तो असली ग़िज़ा जाए ना, वरना आपको पता है हमारे यहाँ तो हर चीज़ में इतनी मिलावट हो गई है कि बस क्या ही बताएं। दूध लो तो उसमें मिलावट, कोई भी चीज़ लो तो उसमें मिलावट, तो कुछ तो असली होना चाहिए ना। अच्छा, पिछले साल जो है ना मैंने घर में भी असली घी निकाला था, बहुत अच्छा निकला था। मक्खन भी निकाला था, असली घी भी निकाला था, बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाली थी। तो बहुत अच्छा जो है ना सब कुछ घर में बनता है। तो यहाँ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए, और पराठे ना मेरे हाथ के बहुत मज़े के होते हैं। कभी आप लोग आएँ तो मैं मेरे घर, तो मैं आपको बना के खिलाऊँ। तो मेरे हाथ के पराठे ना बिल्कुल भी भारी नहीं होते हैं, बहुत लाइट होते हैं और बहुत क्रिस्पी होते हैं ना, तो बहुत खस्ता खस्ता से। और हम लोग जो है ना वाइट आटा यूज़ नहीं करते, हम लोग खालिस गंदम का जो आटा होता है ना वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उससे ये होता है कि आपका मैदा वगैरह भी ख़राब नहीं होता, आपको ये आटा बहुत आसानी से हज़म भी हो जाता है, और जो है ना चब भी बहुत आसानी से जाता है। वरना वाइट वाला जो आटा होता है ना वो तो चबता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चबता, वो अजीब चमचोड़ सा लगता है। तो अगर आप लोग भी वो वाला आटा खाते हैं ना, तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप स्किप करके जो है ना आप ये वाला आटा यूज़ किया करें। बहुत सारी बीमारियों से बिना बचाता है ये आटा। तो जनाब पराठे मेरे बन गए थे। अब इसके बाद मैं बना रही थी ऑमलेट। ऑमलेट मैं बनाती हूँ सिर्फ प्याज और हरी मिर्च में, क्योंकि वाजिद को ये वाला ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने तवे पे ही जो है ना बना लिया। मैंने कहा ज़्यादा बर्तन क्यों ख़राब करूँ मैं। गर्मी में जितने बर्तन जो है ना कम यूज़ हो, कम ख़राब हो ना, तो बस उतने ही कम जो है ना धोने पड़ते हैं। तो मैंने जो है ना यहाँ पे कम बर्तनों की वजह से तवे पे जो है ना मैंने बना लिया। और देखें कितना सुनहरा जो है ना मेरा ऑमलेट बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। और बच्चे जो है ना जब से मैंगो आए हैं तो मैंगो चटनी जो मैंने बनाई थी उससे और मैंगो से ही जो है ना वो पराठा खाते हैं। तो यहाँ जो है ना मैंने बच्चों के लिए मैंगो कटिंग कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था पहले ही। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई थी, तो चाय मैं निकाल रही थी। और 1 कप वाजिद का था, 1 शबाना आंटी का था, और हाफ़ कप मैं निकालती हूँ बच्चों के लिए कि अगर बच्चों को चाय से खाना हो तो वो चाय से खा लें। अगर वो नहीं खाते तो फिर मजबूरन मुझे पीनी पड़ती है चाय, वरना तो मैं नाश्ते में चाय वगैरह नहीं पीती। मैं चाय ही नहीं पीती एक्चुअली जो है ना, बस किसी के जाओ कोई दे देता है तो पी लेती हूँ, वरना मैं घर में ख़ास तौर पे अपने लिए चाय नहीं बनाती, ना मैं नाश्ते में चाय लेती हूँ। तो अब आप ये सुन के हैरत कर रहे होंगे कि चाय नहीं पीती हो, सर में तो दर्द नहीं होता। नहीं जी, मुझे ऐसा कुछ भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से चाय पी ही नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे चाय पीने की आदत ही नहीं डाली, तो इस वजह से मैंने भी अपने बच्चों को चाय पीने की आदत नहीं डाली। और वैसे भी चाय जो है ना कोई इतनी अच्छी तो होती नहीं है सेहत के लिए। तो मैं जो है ना फिर बच्चे मैंगो से पराठा खा लेते हैं वाजिद, और मैंने जो है ना ऑमलेट से और मैंगो से, दोनों से इस तरह जो है ना खा लिया था। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है। फिर नाश्ता वाश्ता करके जो है ना मैं आ गई थी किचन में जनाब, क्योंकि किचन उसके बाद इतना कोई गंदा हो जाता है ना। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें किचन की क्या हालत हो गई है। और अब मैं जो है ना आपको ये चुटकियों में साफ़ करके दिखाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, बताती हूँ मैं आपको जनाब। 1 2 3
ऐसे। ये देखें, हो गया ना चुटकियों में साफ। बस मानते हैं नहीं मानते, बस जल्दी से सब्सक्राइब करें। पर इसी बात पे अगर आपको ये मेरी अच्छी लगी है टेक्निक तो आप भी करके देखिएगा, ऐसे ही देखिएगा चुटकियों में साफ हो जाएगा। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। और देखिए मेरा किचन माशाल्लाह से कितना नीट एंड क्लीन है। ये जो तेल की बर्नी है ना लोगों की इतनी गंदी हो रही होती है, ये भी ऐसी चमक रही है माशाल्लाह से। मैं ऐसे ही नीट क्लीन रखती हूँ किचन और घर दोनों। और यहाँ पे जो है ना बच्चे सुकून से अपना जो है खेल रहे थे एसी वाले रूम में, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को अंदर ही रखूँ, वरना फिर जो है ना गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है। और वाजिद आज दिन में घर में थे तो मैंने सोचा चलो जो है ना आज ताहिरी बनाई जाए। बहुत दिन हो गए, येलो वाली ताहिरी सबके घरों में बनती होगी। और जो है मैंने इसकी रेसिपी पहले भी जो है ना आपके साथ शेयर की है, तो मैंने आपके साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं थे और अब माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर की क्वांटिटी हो गई है। और अब आप सोच रहे होंगे कोई इतने भी नहीं हैं, लेकिन जनाब मेरे लिए ये भी बहुत हैं जितने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मुझे आई थिंक 1 ईयर ही हुआ है और बीच में 2 मंथ्स का मैंने गैप भी ले लिया था। तो इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी रुक गए थे, मेरा वॉच टाइम भी रुक गया था। लेकिन अब माशाल्लाह दोबारा सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच, आपने वो जो मेरी दावत वाली वीडियो थी उसको इतना प्यार दिया और उसमें इतने व्यूज़ आए माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं बातों में लग गई तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करा, उसमें मैंने प्याज डाली, प्याज डाल के उसको ब्राउन किया। फिर मैंने उसमें डाला गरम मसाला, गरम मसाले में ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और सारा जितना भी खड़ा गरम मसाला होता है वो। फिर मैंने इसमें डाला कड़ी पत्ता। अच्छा, मैं कड़ी पत्ता वैसे यूजुअली नहीं डालती हूँ, लेकिन मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा चलो डालते हैं, क्योंकि बिरयानी वगैरह में मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा चलो आज ताहिरी में भी डाल कर देखते हैं। लेकिन सीरियसली इसका इतना मज़े का टेस्ट आया था ना, अगर आप ट्राई करेंगे ना तो फिर आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर मैंने इसमें डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर इसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और ग्रीन चिली थी साबुत, बिल्कुल ना कटिंग नहीं करी, क्योंकि फिर बहुत तेज़ मिर्च हो जाती हैं, बच्चे नहीं खाते। तो ये डाल दिया मैंने इसमें। और स्पाइसेस में जस्ट इसमें जाएगी हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, ये येलो ताहिरी है तो इसमें जो है ना हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। मैंने इसमें डाली थी 1.5 टीस्पून भर के। फिर मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्च, जस्ट 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, मैं ये बना रही थी तकरीबन, मैंने ये 1.5 पाव चावल के मैं बना रही थी, पूरे ½ kg भी मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि हम 2-3 अफराद में बिल्कुल इनफ होते हैं। और मुझे सिर्फ दोपहर के लिए बनाने थे, क्योंकि रात में फिर मुझे कुछ और बनाना था। तो यहाँ पे मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया। अब ये सारा मसाला जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा जो है ना पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। और क्योंकि टमाटर नरम होंगे तो गलेंगे, फिर गलेंगे तो फिर इसको थोड़ा सा भुनाई होगी। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ योगर्ट हर कोई नहीं डालता, फिर मैं यही बात करूँगी, क्योंकि ये येलो वाली ताहिरी में योगर्ट नहीं डलता। मेरी मम्मी भी नहीं डालती थी, लेकिन मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि योगर्ट से जो है ना यार, दही से बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आ जाती है चावलों में, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, वरना जो है ना आप स्किप कर दें अगर आप नहीं डालना चाहते तो। अच्छा, यहाँ जो है ना मेरे पास चिकन क्यूब था, तो ½ चिकन क्यूब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी मैं हर दफ़ा ऐड नहीं करती, तो अगर आपके पास नहीं है तो कुछ ऐसा मसला नहीं है, ये नहीं जाता इसमें। लेकिन मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है ना वो करती रहती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें आज कड़ी पत्ता और ये चिकन क्यूब जो है ना वो एक्स्ट्रा में डाल दिए, कुछ ज़्यादा ही ना। लेकिन सीरियसली इतने मज़े की ये बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती कितने मज़े की बनी थी। जब आप इसकी शक्ल देखेंगे ना आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है ना बस 10-15 मिनट लगे और मेरा मसाला जो है ना यहाँ अच्छे से भुन गया था। बस टमाटर को हल्का हल्का सा मैं ये स्पून की हेल्प से मैश करूँगी। और ये देखें, ऐसे बस करना है, हमने ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू, क्योंकि ये ताहिरी तो आलू की ही बनती है जनाब, तो इसमें चिकन विकन तो हम डालेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 आलू कटिंग करके पानी में डिप करके पहले से रखे हुए थे, वो डालूँगी। उसको डाल के मैं 3-4 मिनट भूनूँगी और फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी।
ठीक है। नए आलू आए हुए हैं, आप नए आलू यूज़ करें। अगर लाल आलू आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करें। वाइट आलू यूज़ मत करिएगा, वो बहुत मीठा होता है, उससे सारा खाने का फ्लेवर जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैं जो है थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको गलने के लिए छोड़ दिया। ये देखें 15 से 20 मिनट लगेंगे, आपके आलू जो है ना वो अच्छे से गल जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल जो घर वाला चावल होता है, बिरयानी राइस में यूज़ नहीं कर रही जनाब यहाँ पे, क्योंकि ये ताहिरी वगैरह जो होती है ना वो नॉर्मल जो घर में जो हम चावल यूज़ करते हैं, पोनिया मैं यूज़ करती हूँ। तो पोनिया बहुत ज़बरदस्त बनता है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू होती है और ये बन के भी बड़ा बड़ा हो जाता है, आप देखिएगा। और ताहिरी वगैरह जो है ना वो ऐसे ही अच्छी बनती है, इन्हीं चावलों में अच्छी बनती है। बिरयानी वाले चावलों में इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी मुझे इन चावलों में अच्छी लगती है। तो ये पोनिया राइस थे वो डाल दिए मैंने इसमें, जो मैंने ऑलरेडी 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। और ये पुदीना इसमें मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके कटिंग करके डाल दिया, क्योंकि ये पुदीना जो है ना ताहिरी की जान होता है, इसके बगैर जो है ना अधूरा अधूरा सा इसका टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू लगती है। अच्छा, यहाँ मैं सॉल्ट टेस्ट कर रही थी, ठीक है, सॉल्ट वगैरह बिल्कुल परफेक्ट था, आप अपने हिसाब से चेक करके डालिएगा। अब हाई फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे, क्योंकि चावल मैंने बहुत काफ़ी देर भिगोए थे। मुझे ये वैसे आप हाफ़ आवर भी भिगोएं तो बहुत होता है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ही भिगोती हूँ, इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले और सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारा पानी जो है ना वो ड्राई हो गया है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा फ्लेम को स्लो करेंगे और दम के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। बिल्कुल भी आपने इसको खोलना नहीं है। ये देखें यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मैंने कहा चावल थोड़े से ऊपर नीचे कर दूं, क्योंकि नीचे के चावल थोड़े से नम होते हैं, तो वो जब आप ऊपर करेंगे ना तो वो स्टीम में अच्छे से कुक भी हो जाएंगे और उसकी जितनी भी नमी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सही है, बस इसको मैंने ज़रा सा ऊपर नीचे करा। अब 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे और छोड़ूंगी और उसके बाद मेरी ताहिरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस जनाब, ये मेरी ताहिरी बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम करेंगे अपना लंच। और लंच मतलब बहुत दिनों बाद हमने इस तरह साथ बैठ के किया, वरना वाजिद होता ही नहीं है दिन में। तो फिर जो है ना मैं इस तरह की चीज़ें बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना उनके साथ ही ये सारी चीज़ें खाने में मज़ा आता है। और जब वो होते हैं ना तो जब भी मैं सारी इतनी जो है ना चीज़ें बनाती हूँ, वरना मुझे बस जो होता है ना हम लोग तीनों वही खा लेते हैं, लाया, दाऊद और मैं। तो आज वो थे तो मैंने ये सारी चीज़ें बनाई, साथ रायता बनाया मैंने, अचार था, फिर हम लोगों ने साथ मिलके जो है ना वो लंच किया। बस फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच के बाद जो है दाऊद जो है ना अपनी नानों के घर चले गए थे, क्योंकि बहुत दिन से वो नहीं गए थे, तो पीछे लगे हुए थे कि मम्मा मुझे नानों के घर जाना है। तो मैंने कहा चलें, सही है। फिर उनके बाबा उनके नानों के घर छोड़कर आ गए थे। मैंने बर्तन वगैरह धोए, अलाया तो खाना खाने के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो सो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे रात हो गई थी, दाऊद भी आ गए थे, तो रात में मेरा दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा वगैरह खाने का और दाऊद को खाना था बर्गर। तो मैंने दोनों ही चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। और ये हमारी तरफ इतना अच्छा जो है ना, ये मुझे नहीं पता था, मेरी दोस्त ने मंगाया था जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर की थी। तो मुझे वो पिज़्ज़ा इतना अच्छा लगा था, वरना मैं कहीं और से मंगाती थी। वो भी अच्छे हैं जहाँ से मैं मंगाती थी। तो मुझे इसमें जो चीज़ का जो पुल है ना वो मुझे इतना अच्छा लगा था।
और ये मैक्सिकन क्रिस्पी बर्गर मैंने मंगाया था, ये भी बहुत फ़र्स्ट क्लास था यार, बहुत ज़बरदस्त दोनों चीज़ें। ये मैंने पेपरोनी और सॉसेजेस वाला पिज़्ज़ा मंगाया था, दोनों बहुत ज़बरदस्त थे। बस उसके बाद रात में हम लोगों ने मिल के ये एंजॉय करा, और मेरे दोनों बच्चों को ना ये पिज़्ज़ा बर्गर इतना पसंद है। लेकिन मैं ये रोज़ नहीं खिलाती हूँ इन्हें, कभी कभी खिलाती हूँ, 15-20 दिन में एक दफ़ा हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। 15 दिन में तो लाजमी ऑर्डर करते हैं, क्योंकि फिर मुझसे ख़ुद भी नहीं रहा जाता। ज़्यादा नहीं खिलाती मैं जंक फूड। यही है मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।